हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आईएएस विद संतोष जमरे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र लाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रश्न पत्र सेकंड, जो कि सीएस मेंस का है, एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है यूपीएससी में, है ना। तो ये जीएस सेकंड आपके लिए लाया हूँ। तो आपको हम बता देते हैं कि ये सिर्फ 3 घंटे का रहता है और अधिकतम अंक इसके 250 रहते हैं, ठीक है। तो जीएस के जो भी क्वेश्चंस है, पेपर है, वो तो 250 अंक के रहेंगे ही और 3 घंटे के ही रहते हैं। लेकिन जो है कंपलसरी है, इंग्लिश और हिंदी, वो आपके 3-300 नंबर के रहते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी हम अगर क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं तो उसके बारे में बता भी देंगे, और जो हमने पुराने अपलोड किए उसमें भी आपको जानकारी दी गई है ना। तो आप वहाँ जाके भी कंपलसरी पेपर के लिए आप देख सकते हैं कि कैसा होता है। तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर इसमें यूपीएससी के तो अपलोड कर ही देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सहायक साबित हो और आप अपने जो भी है अपनी एग्ज़ाम उसमें आगे बढ़े। और इसके माध्यम से आपको एक बहुत ही हेल्प मिलेगी कि आपके पास पुराने पेपर तो ना हो, लेकिन आप पुराने पेपर देख सकते हैं कि किस टाइप में आते हैं, किस प्रकार पूछा गया है यूपीएससी ने पिछले साल के क्वेश्चंस, है ना। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, है ना। तो देखते हैं आगे इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के आते हैं कि 110 तक तो 150 शब्दों में लिखना है और 11 से 20 तक 250 शब्दों में। तो चलिए आपको बता ही देंगे, है ना। और इस पेपर की जो है ख़ास बात कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, तो वो भी हम बता देंगे। पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस, और इसके जो भी है बुक लिस्ट, हम बुक लिस्ट की बात कर रहे थे तो बुक लिस्ट भी बता देंगे इसकी कि बुक कौन सी लेनी है इसकी। वैसे हमने यूपीएससी की बुक लिस्ट तो आपको दे ही दी है, यूट्यूब पे अपलोड अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं इसका बुक लिस्ट तो, और सिलेबस भी, ठीक है। इसका जो प्रश्न पहला है, भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये पूछा जाता है 150 शब्दों में। आपको 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। पहले आप जब भी पेपर देने जाते हैं तो वहाँ कैसा क्वेश्चन पूछा गया है उस आधार पे आपको कम शब्दों में लिखना है। वैसे 150 तो दिया गया है, लेकिन हमारे जो बुक्स होते हैं, जो भी होते हैं, है ना, स्टडी मटेरियल्स, तो उनमें बहुत बड़ा चढ़ाकर तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा लिखा गया है। तो आप लोग उसे कम शब्दों में लिखिए, है ना। जैसे कि 150 शब्दों में हम हमारे को समेट कर लिखना है। हमारे जो भी यूपीएससी का सिलेबस है वो तो आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आईएएस बनना है, आईएएस अगर आसान होता तो हर कोई बन जाता, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये भी 150 शब्दों में पूछा जाता है। प्रश्न 3, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, है ना। तो चर्चा कीजिए, इस पर आपको चर्चा करना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव प्रचार के बारे में। तो 150 शब्दों में इसका भी पूछा गया है। प्रश्न 4, भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूह की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? प्रश्न 5, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 6, जल, सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकताओं को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा। वाश योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। 7वां, क्या निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 8, अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिए उपाय बताएं। तो ये भी 150 शब्दों में। 9वां, चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य नैतिक शक्ति हैसियत को विकसित
करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए, है ना। तो इसके अपन चीन में जो भी आर्थिक संबंध पर सकारात्मक व्यापार हो रहे हैं तो उसमें भारत काफ़ी चीन के नज़दीक है, तो उसके बारे में पूछा गया कि पड़ोसी के देश के रूप में भारत पे इस पर चर्चा कीजिए, है ना। 10वां, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसाक के प्रमुख प्रकार्य क्या हैं, इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रक्रियात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिए। ये भी 150 शब्दों में दीजिए। 11वां, संविधान 101 संशोधन अधिनियम 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। क्या आप समझते हैं कि यह करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में काफ़ी प्रभावकारी है। तो ये 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 1 से 10 तक हमें 150 शब्दों में लिखना है, 11 से 20 तक 250 शब्दों में लिखना है। तो दोस्तों जो GS मेंस का सेकंड वाला है उसमें आप लोगों को राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस प्रकार से आपको इनमें पूछा जाएगा, है ना। इसके अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो ज़्यादा हो जाएगा। वैसे हमने सिलेबस आपको दे दिया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है हमारे चैनल पे। इसकी कुछ बुक्स हैं, है ना। इसकी बुक्स रहेगी भारत की राज्य व्यवस्था, एक तो लक्ष्मीकांत की है, ठीक है। सामाजिक समस्याएं राम आहूजा, भारतीय शासन गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसका भारत की विदेश नीति पुष्पेश पंत। तो इस प्रकार से बुक्स है इसकी। तो आप लोगों को बुक लिस्ट तो दे दिए, लेकिन इस पे आप नोट्स चीज़ें बना लीजिए कि कौन सी बुक्स किस पेपर में, किस सब्जेक्ट में, किस प्रकार से हमें उनका अध्ययन करना है। साथ ही करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर डेली भी, वीकली भी, मंथली, ईयरली, इस प्रकार से करंट अफेयर हर कोई देता है। कोई न्यूज़पेपर पर, कोई फ्रेंड्स जो होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के कवर करते हैं। तो वैसे न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए डेली, क्योंकि आप जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ है, बाकी जो भी हमारे देश में, गांव में क्या क्या हो रहा है, उन चीज़ों पर हर तरीके से हमें नज़र रखनी है। इस प्रकार नहीं कि हम परीक्षा की दृष्टि से ही नज़र रखें, हमें अपने खुद की दृष्टि से भी, स्वयं की दृष्टि से भी हमें नज़र रखनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर भविष्य में ये समस्याएं हमारे पास आई तो, है ना। मान लो आप IAS बन के और आपके पास ऐसी समस्या आ रही है तो किस प्रकार से आप हैंडल करेंगे, उस प्रकार से भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर कहीं कुछ हो गया है ना, घटना घट गई है, तो आप क्या सोचेंगे कि यार अगर इस प्रकार से अगर मैं वहाँ होता IAS तो क्या करता है इसको। तो इस प्रकार से भी आपको सोचना चाहिए, है ना। एक IAS एस्पिरेंट को हर प्रकार से सोचना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। तो करंट अफेयर भी आप तैयार कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा उसको, क्योंकि ये हमें उस टाइम काम आएगी जब ये एग्ज़ाम होगी, है ना। ये जो भी हमारा साल भर की मेहनत है वो हमें एग्ज़ाम टाइम में ख़ास काम में आएगी, क्योंकि हमें उस समय रिवीजन ही करना होता है ना। उस समय हमें ये चीज़ें बहुत लाभदायक महसूस होगी। अभी तो क्या है कि हम तैयार कर रहे हैं, हमें लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है। कोई 1-2 दिन में कहता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो ऐसा नहीं है, ये उस टाइम काम आएगी जब एग्ज़ाम होगी, है ना। ये मटेरियल आपका इकट्ठा किया हुआ है साल भर का, उस टाइम काम आएगा जब आपकी एग्ज़ाम होगी, क्योंकि तब जिसके पास जो भी स्टडी मटेरियल नहीं है उसके नंबर आने के कोई चांसेस तो है नहीं, है ना। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन बता देते हैं। प्रश्न 12, निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। 13, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए। भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्वपूर्ण हैं। तो ये 250 शब्दों में। प्रश्न 15, महिलाएं जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्तरों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समस्या समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 6, वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है ना।
विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। प्रश्न 13 प्रश्न 17 है, भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम का तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति का सहारा नहीं मिलता है। भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 18वां, प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएं तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोक सेवा में कड़े सुधारों को आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। 19, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 20वां, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका मूल्य रूपण कीजिए। ये 250 शब्दों में, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है हमारा क्वेश्चन पेपर, है ना, जो कि प्रश्न पत्र सेकंड है मेंस का। तो ये जो भी मेंस होती है वो तकरीबन एक सप्ताह तो चलती ही है, ठीक है। और जो प्रीलिम्स होती है वो एक दिन में ख़त्म हो जाती है, और इंटरव्यू तो 45 मिनट का होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो इस प्रकार से CS मेंस का एग्ज़ाम है 2017 का। आपको इसका क्वेश्चन पेपर हमने बता दिया है, और भी हमने क्वेश्चन पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो भी देखिए। अभी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे परीक्षा पेपर है वही अपलोड करेंगे, उसके बाद में हम बाकी चीज़ें अपलोड करेंगे जो भी आपके लिए सहायता हो, जो भी आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको करंट अफेयर तो दिया जा रहा है, और न्यूज़पेपर हम डेली दे रहे हैं, ठीक है। और भी जो बाकी की चीज़ें हैं हम उनको देते रहते हैं, स्टडी मटेरियल्स। और जो भी हमारे ग्रुप में घर से जो पढ़ाई कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, उनके लिए भी अच्छा ही रहता है। जो भी घर से पढ़ाई कर रहे हैं उनको हम मटेरियल्स दे रहे हैं। जो भी हमारे पास, जैसे भी हमारे पास स्टडी मटेरियल्स रहता है हम उनको दे देते हैं, है ना। हम क्योंकि इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम हर चीज़ की जानकारी आपको हर चीज़ की नहीं, आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ग्रुप में हम क्या क्या देते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रुप में इतने सारे लोग मैसेज करते हैं डेली के कि किसको जोड़े और किसको नहीं। वैसे हमारे जब थोड़े कम ग्रुप थे तो किसी ने कहा कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए, तो हमने कहा कि हमारे पास तो पहले ही ग्रुप फुल है। तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि सर एक ग्रुप और हमारे लिए बना दीजिए, हमें भी काम में आ जाएगा। तो हमने उनको लिए 1-2 ग्रुप और बना दिए, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास ग्रुप भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब अगर कोई कहते हैं तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और अगर जुड़ना है तो आप टेलीग्राम में चले जाइए, IAS की दुनिया सर्च कीजिए, आपको वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। और भी हमारे पास जैसे भी होता है हम आप लोगों के लिए हमेशा ही चीज़ें अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ओके दोस्तों, हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। और भी जानकारी है, और भी क्वेश्चन पेपर है आपको लिए सभी अपलोड करेंगे। हमने 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर के लिए कहा था, तो हम धीरे धीरे वो भी करेंगे, है ना, ठीक है। जैसे हमें समय मिलता है आपके लिए क्वेश्चन पेपर अपलोड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। आगे भी आप लोगों को हो सकता है हम और भी स्टडी मटेरियल्स देने की कोशिश करें, है ना। वैसे मैगजीन्स और करंट अफेयर्स की जो दे रहे हैं आप लोगों को, योजना कुरुक्षेत्र क्रॉनिकल, है ना, तो वो तो आप लोगों के उपयोगी साबित हो ही रही है, मंथली दे रहे हैं, है ना। तो ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।